सीखना एक सामाजिक और आम प्रचलित क्रिया है। बालक जन्म से असहाय होता है, परंतु वह इस संसार में आने के पश्चात सीखता ही रहता है। शैशवावस्था तक बालक दूसरों पर आधारित रहता है, परंतु आश्रित रहकर भी वह कुछ न कुछ सीखता है। सीखने की इस प्रक्रिया के दो तत्व उसकी सहायता करते हैं। सीखने की प्रक्रिया में दो तत्व महत्वपूर्ण हैं। एक नंबर एक परिपक्वता, दूसरा अनुवृद्धि के लाभ उठाने की योग्यता। दोस्तों, वुडवर्थ ने सीखने की प्रक्रिया के संबंध में कहा है, वुडवर्थ का कथन है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। व्यक्ति का विकास निरंतर होता रहता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास या व्यक्ति का विकास निरंतर होता रहता है। इसी कारण सीखना संपूर्ण जीवन चलता रहता है। सीखने के संबंध में दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं कि सीखना जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ समय कुछ न कुछ सीखना, व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ सीखता है और कुछ समय कुछ न कुछ सीखता है। प्रत्येक क्षण व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। उसके सीखने की स्थिति में कभी विराम नहीं आता है। सीखने की प्रक्रिया की दो विशेष चीजें हैं, एक निरंतरता, दूसरा सार्वभौमिकता। दोस्तों, निरंतरता क्या है? निरंतरता से हमारा मतलब है कि यह व्यक्ति के हर समय कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसका मतलब है निरंतरता। व्यक्ति सीखना जो है निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। यह इस सीखने की विशेषता है। परंतु परिस्थिति के अनुसार सीखने की गति में कभी कम और कभी अधिक होती है। इसकी गति अधिक और कम होते रहती है। और दूसरी बात आती है सार्वभौमिकता की। दोस्तों, सार्वभौमिकता क्या है? सार्वभौमिकता का मतलब यह है कि व्यक्ति प्रत्येक स्थान पर, सार्वभौमिक, हर जगह, प्रत्येक स्थान पर जहां पर भी वह जाता है, चाहे वह परिचित व्यक्तियों के बीच में जाए, चाहे वह अपरिचित व्यक्तियों के बीच में जाए, कुछ न कुछ सीखता रहता है। अर्थात व्यक्ति अपरिचित व्यक्तियों से भी कुछ सीखता है और इस सीखने के फलस्वरूप उसे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो जो है सीखना कहलाता है, वह सीखी हुई चीज कहलाती है। तो इस प्रकार सार्वभौमिकता और निरंतरता जो है सीखने की जो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सीखने के अर्थ को हम स्पष्ट करें। सीखने के विषय में बात करने से पहले हम सीखने के अर्थ को एक बार स्पष्ट कर लेते हैं कि सीखने का अर्थ क्या है। दोस्तों, सीखने के अर्थ स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्ति के स्वाभाविक तौर पर व्यवहार में परिवर्तन लाना सीखना है। सीखने की प्रक्रिया को समझने से ही सीखने का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे सीखने की प्रक्रिया कहते हैं, उसे सीखना कहते हैं। और सीखने की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार सीखने की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसे गेट्स एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने सीखने के संबंध में कहा है, सीखना अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। गेट्स कहते हैं कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप, अनुभव से, व्यक्तिगत अनुभव से और ट्रेनिंग से जो हमें परिणाम मिलते हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे व्यवहार में चेंजेज आता है उसे जो है सीखना कहते हैं। ये गेट्स ने सीखने की परिभाषा दी है। दूसरी परिभाषा जेपी गिलफोर्ड ने दी है। जेपी गिलफोर्ड ने भी कहा है कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि हमारे व्यवहार में हमारे व्यवहार से, जो सीखने से, जो कुछ करने से हमारे व्यवहार से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे सीखना कहते हैं। कॉर्नबैक के अनुसार भी एक परिभाषा सीखने की कॉर्नबैक ने भी लिखी है। कॉर्नबैक कहते हैं सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। कॉर्नबैक ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप और व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। जिन अनुभवों के आधार पर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, इस प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। क्रो एंड क्रो के शब्दों में सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का वर्णन है। अब क्रो एंड क्रो ने कहा है सीखना आदतों और नॉलेज, अपनी हैबिट्स और नॉलेज में और अभिवृत्तियों का वर्णन, जो चेंजेज आता है उसका वर्णन करना ही सीखना है। और वुडवर्थ ने भी एक परिभाषा सीखने की दी है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रतिक्रिया क्या है? सीखना है।
वुडवर्थ ने स्पष्ट किया है कि नए ज्ञान से नई प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है, उसे हम सीखना कहते हैं। और स्पिनर ने अपने शब्दों में साफ कहा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखने से क्या होता है दोस्तों, हम अपने व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करते हैं। उत्तरोत्तर सामंजस्य की जो प्रक्रिया है वह सीखना कहलाती है। स्पिनर ने अपने शब्दों में साफ कहा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब E.L. पील के अनुसार, E.L. पील एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने सीखने के संबंध में कहा है कि सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो वातावरण के परिवर्तन के अनुकरण से होता है। अब E.L. पील भी स्पष्ट करते हैं कि सीखना व्यक्ति में एक ऐसा परिवर्तन है जो वातावरण में परिवर्तन के अनुकरण से होता है। ये सीखने के विषय में उन्होंने कहा है। अब दोस्तों, अब हम बात करें सीखने की विशेषताओं की। सीखने की क्या विशेषता है, क्या ऐसी चीजें हैं जो सीखने के लिए विशेष हैं, तो उनको बात करने से पहले हम बात करते हैं कि सीखने की विशेषताएं क्या हैं। क्या विशेष चीजें हैं जो सीखने के लिए हमें सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। सीखना समायोजन या अनुकूलन है। नंबर एक बात आती है दोस्तों, सीखना क्या है, अपने आप को समायोजित करने की प्रक्रिया है, अपने आप को अनुकूलित करने की प्रक्रिया है। दूसरी बात आती है, सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चा पैदा होने के बाद मृत्यु तक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था इत्यादि अवस्थाओं में प्रत्येक अवस्था में सतत सीखता रहता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है दोस्तों। कहते भी हैं सीखना एक मनुष्य का अभिन्न गुण है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना और भूलना आदमी की हैबिट में रहता है, आदत में, एक स्वभाव में रहता है। सीखना और भूलना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाना है। सीखने के स्वरूप ही मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। यह बात कहीं छुपी नहीं हुई है, यह एक विशेष चीज है कि सीखने के अनुसार ही मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आता है। सीखना ही प्रगति और विकास है। प्रगति और विकास को प्रदर्शित करने वाली जो चीज है वह सीखना है। सीखने के फलस्वरूप ही हमारी प्रगति और विकास प्रदर्शित होता है। सीखना अनुभव की नवीन अवस्था है। सीखने से क्या है कि अनुभव की नवीन अवस्था, नए नए अनुभव प्राप्त करने की जो स्टेज है वह सीखना कहलाती है। सीखने के फलस्वरूप भी हम जीवन में नए नए अवस्थाओं से गुजरते हैं और नए अनुभव प्राप्त करते हैं। सीखना उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। सीखने से उद्देश्य निर्देशित होते हैं और लक्ष्य निर्धारित होते हैं। और लक्ष्य और उद्देश्यों को उद्देश्यपूर्ण, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक टारगेट के तहत लक्ष्य को निर्देशित करने वाली व्यवस्था जो है सीखना है। सीखना वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। सीखना क्या है दोस्तों, एक इन्वायरमेंट और एक वर्कशिप और एक काम करने की प्रक्रिया और आसपास के वातावरण से सीखे जाने वाली प्रक्रिया की एक उपज है। सीखना है हमारा आसपास का वातावरण, हमारा समाज, हमारी क्रियाशीलता के फलस्वरूप ही हम सीख पाते हैं। सीखना एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है दोस्तों। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। उसका एक गुण है विवेक, और विवेक के फलस्वरूप ही मनुष्य सीखता है। सीखना भी एक विवेकशील प्रक्रिया है। सीखना सक्रिय है। सीखना जो है एक्टिव क्रिया है। स्थूल व्यक्ति या क्रियाशील व्यक्ति ही सीख सकता है। एक्टिवनेस का प्रतीक है। सीखना सक्रियता का प्रतीक है। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक है दोस्तों। सीखना इंडिविजुअल भी है और सामाजिक है। समाज में जीने के लिए भी और व्यक्तिगत रूप से भी व्यक्ति को सीखना पड़ता है। प्रत्येक पड़ाव में व्यक्तिगत अनुभव के लिए और सामाजिक अनुभवों के फलस्वरूप व्यक्ति सीखता है। सीखना एक खोज करना है दोस्तों। सीखना एक खोज है। सीखना एक इस तरह का रिसर्च है जो रिसर्च करने के बाद हम नई चीजों को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार सीखना भी एक रिसर्च की तरह है, नई चीजों की खोज है। अब दोस्तों बात करें सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की। जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें प्रमुख कारक है प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब है सीख जो हमें दूसरे से प्राप्त होती है। जो एक सीख का वातावरण है वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। दूसरी बात करें हम बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, बालक का शारीरिक फिटनेस कैसा है, उसका मस्तिष्क कैसा काम करता है, यह सीखने की प्रक्रिया को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। परिपक्वता, शारीरिक परिपक्वता, शारीरिक रूप से परिपक्व व्यक्ति सीखने की स्थिति उसकी तेज होती है और शारीरिक परिपक्वता सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। और मानसिक परिपक्वता, मस्तिष्क की परिपक्वता भी सीखने का प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। वातावरण दोस्तों, इन्वायरमेंट की बात हमने पहले भी की कि आसपास का वातावरण, हम किस परिवेश में रहते हैं, हम कैसे पर्यावरण में रहते हैं, हमारा समाज कैसा है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके अनुसार ही हम सीखते हैं।
विषय सामग्री, दोस्तों विषय वस्तु जटिल है या सरल है, ये चीजें भी निर्धारित करती हैं, हमारी सीखने की प्रक्रिया को निर्धारित करती हैं और प्रभावित करती हैं। शिक्षा पद्धति, दोस्तों जो एजुकेशन की तकनीक है, सीखने की जो तकनीक है, सीखने का जो तरीका है, शिक्षा पद्धति है, जो सीखने के जो अवयव हैं, जो शिक्षा पद्धति, एजुकेशन की जो पद्धति है, एजुकेशन का जो सिस्टम है, तो टैक्टिस है, उससे जो है हमें, या जो स्किल डेवलपमेंट की जो दशाएं हैं वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। थकान और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोरी की अवस्था भी सीखने वाली प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगर दोस्तों व्यक्ति के अंदर थकान का माहौल है, शारीरिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इच्छा शक्ति, दोस्तों इच्छा शक्ति सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। इच्छा शक्ति का मतलब, अगर किसी चीज को सीखने की हमें प्रबल इच्छा है तो उस चीज को हम आसानी से सीख जाते हैं, उस चीज को हम आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अगर जिस चीज में हमारी इच्छा शक्ति नहीं होती है, उसे सीखने में हमें कठिनता होती है। इस प्रकार इच्छा शक्ति भी सीखने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। दोस्तों तीसरी बात आती है अगली बात आती है पाठ योजना की। पाठ योजना छात्रों को सीखने में सफलता, बहुत कुछ शिक्षक की पाठ योजना पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। विषय सामग्री कैसी है, विषय सामग्री को प्रस्तुत करने का ढंग कैसा है, सिखाने की प्रक्रिया कैसी है, सरल है कि जटिल है, तो ये प्रक्रिया जो है पाठ योजना, किस तरह की पाठ योजना है, वो सिखाने की प्रक्रिया को, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। सीखे जाने वाले कार्य अधिक जटिल और सरल हैं। इस दशा में जटिल और सरलता, कार्य की जटिलता और सरलता उसके सीखने को प्रभावित करती है, और बालक का अनुभव भी उसको प्रभावित करता है। बालक अगर पहले से किसी क्षेत्र में अनुभव रखता है और उसी चीज को पुनः सीखना चाहता है तो उसको आसानी से ग्रहण कर लेता है। बालक किसी नई चीज को सीखने में बालक को विशेष परेशानी होती है, तो बालक का अनुभव और उसे वो भी प्रभावित करता है। और बुद्धि भी प्रभावित करती है। बालक की जो बुद्धि होती है वो काफी हद तक उसकी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कार्य की प्रगति, और कार्य किस ढंग से चलता है, अगर प्रगति तौर पर कार्य चल रहा है, तो सतत कार्य चल रहा है, तो सीखने की प्रक्रिया भी ठीक ठाक चलती है। और अगर कार्य में रुकावट है तो कार्य मध्यम रूप से चल रहा है, स्लो चल रहा है, कार्य में व्यवधान आ रहा है, तो सीखने की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। आकांक्षा का स्तर, ग्रहण करने की का स्तर, और लिंग भी इसमें महत्वपूर्ण होता है। सीखने की विभिन्न स्टेजों में महिलाओं और पुरुषों की सीखने की अलग अलग दशाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में उनकी सीखने का स्तर भी अलग अलग होता है, उनका मानसिक स्तर भी अलग होता है। अपनी रुचि के अनुसार, अपने लिंग के अनुसार भी जो है बच्चा सीखता है। और पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, सीखना एक पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, एक तरह संघर्ष की तरह का माहौल है, क्योंकि हम पुरानी आदतों को छोड़ते हैं और नई आदतों को ग्रहण करते हैं, तो उसमें हमको सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। इस सामंजस्य के स्वरूप, इन संघर्षों के स्वरूप हम कुछ सीख पाते हैं। और पुरानी कार्य प्रवृत्तियों को, नई कार्य प्रवृत्तियों को ग्रहण करना, पुरानी प्रवृत्तियों को छोड़ना, नई को ग्रहण करना, एडजस्टमेंट, एक सीखना एक एडजस्टमेंट की तरह का भी वातावरण है दोस्तों। तो